हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। सताक्षी मैडम, वो हम आपके लिए गिफ्ट लाए थे। गिफ्ट? अच्छा मैं तुझे करती हूँ ना कॉल 5 मिनट में। गिफ्ट की क्या जरूरत थी? तुम शाम में केक खा लेना आके, ठीक है? अरे मैडम आप देखिए ना, बहुत अच्छा गिफ्ट है। हम अपनी बहन के साथ गए थे। बहुत अच्छी ड्रेस है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार ट्राई करिए। अरे मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, ड्रेस की जरूरत नहीं है। तू रख लेना, तो अपनी बहन को ही दे दियो। अरे ऐसे कैसे मैडम, कीर्ति मैडम भी तो हमें गिफ्ट देती है। जब दिवाली का बोनस होता है, देखो कितने गिफ्ट देती है, कितनी सारी चीज़ें। तो हमारा फर्ज बनता है, हम आपके ऑफिस में काम करते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। और ये बहुत महंगा है। हमारी दीदी हमारे साथ गई थी, बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू। जी। क्या है ये गिफ्ट? इन गार्ड लोगों की औकात कैसे होगी कि मुझे गिफ्ट दे रहा है? इसको सैलरी मैं देती हूँ और मेरी सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रहा है। और क्या ही लाया होगा, 400-500 रुपए की ड्रेस। इतने में तो मेरी लिपस्टिक तक नहीं आती। क्या समझता है ये? इसको पहनूंगी मैं। उफ। अरे हटाइए आप वहां से गाड़ी। अरे ये तो वही गिफ्ट है जो हमने सताक्षी मैडम को दिया था। हमारा गिफ्ट वो ऐसे फेंक के चली गई। सही है, गरीब की चीज कोई लेता है। हमें हमारी औकात दिखा के चली गई मैडम। इतने प्यार से लिया था, दीदी ने दिलवाया था। हमारी आधी सैलरी इस पे चली गई थी। और मैडम, अरे सताक्षी की जन्मदिन की पूरी तैयारी हो गई है। 1 मिनट में करती हूँ तुम्हें कॉल बैक। सूरज, तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरी ड्यूटी तो गेट पे है ना? मुंह लटका के यहाँ क्यों बैठा हुआ है? दिन में ख्वाब देखने की आदत हो गई है क्या? खड़े हो पहले। यहाँ गेट पे ड्यूटी है, वो सब छोड़ के तुम यहाँ बैठे हुए हो। और कोई अनजान अंदर चला गया, कुछ नुकसान हो गया, कौन करेगा भरपाई इसकी? तुम करोगे? ये तुमने शक्ल क्या बना रखी है? क्या हो गया है? सूरज, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या बात है? वो मैडम आज सताक्षी मैडम का बर्थडे है ना, हाँ, तो हमने सोचा कि उनके जन्मदिन पर हम एक छोटा सा गिफ्ट दे दें। क्योंकि जब भी दिवाली होती है या कुछ प्रमोशन होता है, आप लोग हम सभी स्टाफ को कुछ ना कुछ तोहफा देते ही हो। तो हमारी इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं है, इतनी औकात तो नहीं है कि आप लोगों के काबिल हम आपको गिफ्ट दे सकें। पर हमने अपनी आधी सैलरी लगा दी थी और उनके लिए ये ड्रेस लेके आए थे। कल दीदी के साथ गए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीदी थी सताक्षी मैडम के लिए। तो फिर क्या हो गया? दे दो सताक्षी को जाके। दिया क्यों नहीं? दिया था, उन्होंने 3-4 बार मना करा, तब भी उन्हें ये गिफ्ट दिया और उन्होंने ले भी लिया था। पर ये नहीं पता था कि बाद में वो ये गिफ्ट फेंक के चली जाएंगी। अभी मैं जब गाड़ी हटवा रहा था तो वहाँ पार्किंग में देखा ये ड्रेस वो फेंक के चली गई। गलती उनकी भी नहीं है मैडम, हमारी औकात ही क्या है कि हम उनको कुछ दे सके। और गरीबों के साथ ऐसे ही होता है। हमने तो अपना समझ के मैडम को गिफ्ट दिया था कि हम उनकी कंपनी में काम करते हैं, आप लोग हमारे लिए इतना करते हो, कभी भी हमें पैसे चाहिए होते हैं आप हमें दे देते हो, एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हो। तो यही सोच के गिफ्ट लाए थे, पर वो तो ऐसे फेंक के चली गई। कोई नहीं मैडम, हम इसे वापस कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुझे नहीं मानती। तुझे सताक्षी को एक गिफ्ट देना है ना, जी। तो बस दे देते हैं ना उसको गिफ्ट। इसके लिए इतनी शक्ल उतार के अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठने की क्या जरूरत है? लाओ मुझे दो, मैं दे देती हूँ। ये लो, ये घड़ी पहनो तुम। मैं, ये तो आपकी है। मैंने बोला ना, ये घड़ी पहनो तुम। पर मैडम इसे पहन के करेंगे क्या हम? जब अभी सताक्षी आएगी ना, वो तुमसे पूछेगी कि ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई, तो बोलना कि कीर्ति मैम ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या बोलोगे? आपने, कीर्ति मैडम ने मुझे गिफ्ट किया है। अब ये शक्ल बनाना छोड़ो और अपनी ड्यूटी पे खड़े हो। सुन, मेरी कुछ फ्रेंड आएंगे बर्थडे पार्टी के लिए, तो उनको रोक के ना एंट्री वेंट्री मत करने लग जाइए, सीधे अंदर भेज दियो, ठीक है? जी मैडम। ये स्मार्ट वॉच तेरी है? हाँ हाँ मेरी है।
जब मैं सुबह आई थी तूने पहनी थी? हाँ पहन रखी थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है। मम्मी, मैडम आपका ऑर्डर। कितने हुए? मैम 600 रुपये। ये लो। मैम 400 रुपये मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, कीप द चेंज। टिप है, रख लो। मैम इतनी ज़्यादा टिप? ये तो बहुत ज़्यादा है मैम। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी ना मम्मी कहती है कि दान वान करते रहना चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं बाहर जाके किसी को दान दूं, तो तुम्हें दे दिया, तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। मैम बहुत दिनों बाद इतने अच्छे इंसान से मिल रहा हूँ, आप दिल की बहुत अच्छी है। 400 रुपये टिप, इतनी ज्यादा टिप तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो दे देती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अच्छा लगा ना? जी मैडम। तो बस फिर तुम्हें खुशी मिली, मुझे भी खुशी मिली। जी मैम, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिलीवरी हर बार मैं ही करूँ। थैंक यू मैम। और बता, इस बार बर्थडे पार्टी कहाँ दे रही है? यार क्या बर्थडे पार्टी, मेरा बाप तेरे बाप की तरह अमीर थोड़ी है। मतलब क्या है, तू बर्थडे पार्टी नहीं दे रही? नहीं यार, इतने पैसे ही नहीं है। बस कर दी ना छोटी बात, पैसों की बात। अरे यार तेरी बर्थडे पार्टी ना मैं दूंगी, सारे एक्सपेंसिव मैं हैंडल करूंगी। तू बस ये बता कहाँ करनी है। यार तू तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है यार, तू सच में मेरी पार्टी करेगी? हाँ सच में मैं करूंगी। कितना ही खर्चा हो जाएगा, 1 लाख या 2 लाख?
कौन सी बड़ी बात है, तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा के पास कितना पैसा है। 1-2 लाख में क्या ही होगा। चल ठीक है, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बोल दी थी कि आज रात को पार्टी है। सर आपका ऑर्डर। टेबल पे रख दीजिए। सर फाइल रेडी हो गई है। अरे नमस्ते मैडम। तुम जानते हो उनको? हाँ सर, मैंने कैसे भूल सकता हूँ, आजकल अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं ना। अच्छा, वो कैसे? सर मैं इनके घर पे जब डिलीवरी देने जाता था ना, चाहे 200 रुपये का सामान मंगवाइए 500 रुपये का, हमेशा मुझे 1000-1500 रुपये टिप देती थी। इतनी ज़्यादा टिप सर मुझे किसी ने नहीं दी। और सर नोएडा में जो गोदरेज प्रॉपर्टी है ना, वहीं पे मैडम रहती है, बहुत बड़ा फ्लैट है इनका। मैडम ये कंपनी आप ही की है क्या? नहीं नहीं, यहाँ का ओनर मैं हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए यहाँ पर काम करती है। ये आपके लिए काम करती है? पर सर इनके पास तो बहुत पैसा है। शताक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो फिर यहाँ तुम 15,000 की नौकरी क्यों कर रहे हो? सर ये सही बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन अब नहीं है सर। वो सर मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। और मैंने तो पैसे की कभी कदर की ही नहीं थी। पापा ना मुझे पॉकेट मनी देते थे 1-2 लाख रुपए, तो मैं ना डिलीवरी बॉय को भी ऐसे 1-2 हज़ार रुपए टिप दे देती थी और अपने सारे फ्रेंड की मदद करती थी, सबको पैसे देती थी। लेकिन सर जब मेरा बुरा वक्त आया ना, तो मैंने उन्हीं फ्रेंड से पैसे वापस करे, बल्कि अपने ही पैसे मांगे, फिर भी मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी। तब मुझे समझ में आया कि पैसे की कितनी ज्यादा कीमत है, लेकिन मैंने पैसे की कभी कदर ही नहीं करी। वो कहते हैं ना सर कि अगर आप किसी चीज की कदर नहीं करोगे तो वो भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो बस सर वही हुआ मेरे साथ, और आज मुझे यहाँ पे 15,000 की जॉब करनी पड़ रही है। सही कहा शताक्षी तुमने। सही वक्त पर अगर इंसान पैसों की कदर कर लेता है ना, तो पैसा उसका लाइफ टाइम साथ देता है। और आपको पता है कि हमेशा बड़े बूढ़े कहते हैं कि सेविंग कर लेनी चाहिए या कुछ एसेट्स खरीद के डाल देनी चाहिए जो कि हमारा फ्यूचर सेव करते हैं। अब तुम देखो, तुमने अपने पापा के पैसों पे ऐश की, ना तो पापा का बिजनेस रहा और ना ही तुम्हारा। अगर तुम उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा देते या कोई बिजनेस प्लान कर लेते तो शायद आज तुम्हें ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन कोई नहीं, बुरा वक्त आता है ना तो काफी कुछ सिखा कर जाता है। अब तुम इस लेसन को लाइफ टाइम याद रखोगे और हमेशा पैसों की कदर करोगे। यस सर, मुझे ऑलरेडी पैसों की बहुत कदर हो गई है। ठीक है सर, ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। और मैडम बुरा टाइम सब पर आता है, आपका ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप दिल की बहुत अच्छी है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर। दीक्षा जल्दी रेडी हो जाओ। बस 5 मिनट। सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था क्या? हाँ मैंने ऑर्डर किया था, तुम ले लो। कितने पैसे हुए? सर 499। स्कैनर दो। हो गए। यार तुम्हें सजने संवरने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता? अब बस 2 मिनट। 2 मिनट करके 10 मिनट से ज्यादा कर दिया तुमने। अरे ऑलरेडी हम लोग इतना ज्यादा लेट हो रहे, चलो फिर। बस 2 मिनट, आ रही हूँ। तुम्हारा खाना बाहर रख रहा हूँ, खाकर जल्दी निकलते, ठीक है? ठीक है। तुम यहाँ? लेकिन हम लोगों ने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, खाना बना हुआ है। सर मैं यहाँ पर ऑर्डर देने नहीं आई हूँ। तो फिर क्या करने आई हो? सर कल आपने मुझे कितनी पेमेंट करी थी? शायद 499? नहीं सर, आपने गलती से 4,999 भेज दिए थे मुझे। 4,999? एक मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूँ, ऐसी भूल कैसे हो सकती है मुझसे। अरे हाँ यार, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, गलती से मैंने आपको 4,999 भेज दिए। तुम तो बहुत ईमानदार लड़की हो, मेरे पैसे वापस लौटाने आ गई। एक काम करो, मैं स्कैनर दे देता हूँ, मेरे बाकी के पैसे वापस कर दो। सर वो पैसे तो मैं आपको नहीं वापस कर सकती। क्यों भाई, क्यों वापस नहीं कर सकती? सर वो तो मेरे से खर्च हो गए। मेरे ही पैसे मुझसे बिना पूछे खर्च कर दिए, क्यों? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे देखो ना यार, कितनी अजीब लड़की है। कल जब ये तुम्हारा ऑर्डर लेकर के आई थी तो गलती से मैंने इसको 499 के बजाय 4,999 ट्रांसफर कर दिए। अब जब मैं इससे वापस मांग रहा हूँ तो बोल रही मैंने खर्च कर दिए।
अगर इसको खर्ची करने थे तो वापस क्यों लौटाने आई, लेकर के भाग जाती। ये क्या बात हुई भाई? शोएब ने अगर गलती से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे कर भी दिए हैं तो तुम हमारे पैसे वापस क्यों नहीं लौटा रही हो? चलो वापस लौटाओ। देखिए सर, मैं कोई बेईमान लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो वो पैसे लेके चली जाती और आपको बताती भी नहीं। दरअसल सर बात ऐसी है। हाँ भाई सुन, तेरे अकाउंट में मैं 4,000 रुपए भेज रही हूँ। 4,000 रुपए? हाँ 4,000 रुपए। तू सुन, ये 4,000 रुपए लेके ना तू हॉस्पिटल चले जाना और डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ बताई है ना वो सारी की सारी खरीद लेना। अच्छा ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तू छोड़ ना, मेरे पास पैसे कैसे आए कैसे नहीं आए उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। तू बस हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ खरीद लेना। अच्छा सुन, और पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना। सर आपके उन पैसों की वजह से ना मेरी माँ का इलाज हो पाया। डॉक्टर ने कहा था कि माँ का इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपसे पैसे ले तो लिए थे, पर मेरा मन ना गवाही नहीं दे रहा था कि मैं ऐसे कैसे किसी के पैसे रख सकती हूँ। किसी ने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए, तो सर इसलिए मैं आपको वो सच बताने आ गई। पर मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए दीक्षा इसका? देखो शोएब, लड़की तो मुझे बहुत ईमानदार लग रही है। अगर इसे पैसे नहीं लौटाने होते तो ये वापस भी यहाँ कभी नहीं आती। तो आई थिंक सो हमें इसे टाइम देना चाहिए। हाँ लड़की तो ईमानदार है, पर आज के टाइम पे कौन ही किसी के पैसे वापस लौटाने आता है। ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो कॉल कर देना। एक काम करो, तुम नंबर ले लो उसका। नंबर बताओ। 9789। मिस कॉल आई होगी, चेक करो। जी सर। कितना टाइम चाहिए वैसे तुम्हें? मैम 1 हफ्ता। ठीक है। अरे तुम आ गई, तुम तो बिल्कुल टाइम पे आई हो। शोएब देखो कौन आया है। अरे वाह, ये लड़की तो सच में आ गई। लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूं मैं जो उधार लेकर के खुद ही वापस लौटाने आ गई। वरना ये जमाना ऐसा है, अगर आप गलती से किसी को उधार दे देते हो ना तो वो इंसान उस गली से गुजरना छोड़ देता है। लेकिन तुम सच में बहुत ईमानदार हो। मैडम आपकी अमानत। सर आपके ये पैसे लौटाना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, और आप नहीं जानते आपने जाने अनजाने में आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। अगर आप गलती से ये पैसे मुझे नहीं भेजते ना तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाती। मैं तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि आपसे वो गलती हो गई, और आप दोनों ने जो मुझ पे भरोसा दिखाया उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इसको अंदर बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, ठीक है? तुम आओ अंदर आओ।